خوف, जंग और फतह के दरमियान एक नाम था जो हर मैदान जंग में गूंज रहा था। एक रहनुमा जिसने ना सिर्फ मुसलमान सल्तनतों को एक नया अज़म दिया बल्कि अपनी हिकमत और जंगी महारत से दुश्मनों को भी दंग कर दिया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतल्लिक बात हो रही है जो अपनी ज़िंदगी के हर गुज़रे लम्हे में इस बात को साबित करता है कि जब तकदीर और अज़ाइम एक साथ हों तो कोई भी ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। उस लम्हे से जब एक कम उम्र लड़का एक सिपा सलार की अजमत को महसूस करता है और दुनिया को दिखाता है कि एक मुसलमान सिपा सलार भी फतूहात का हामिल हो सकता है। नाजरीन, ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में एक मामूली सी सरजमीन पर पैदा हुआ था जब दुनिया के बेशतर हिस्से में सलीबी जंगों का शोर था और यूरोप के ईसाई ममालिक ने मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद बांधा था। उसी वक़्त एक शुजा और अजीम रहनुमा का ज़हूर हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसका असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। उसने अपनी इब्तदाई तालीम और तरबियत अपने वालिद और चचा से हासिल की। उनके वालिद अय्यूब ने उसे उस बात की तालीम दी कि हकीकी कामयाबी और अज़मत महज जंगों या फतूहात में नहीं बल्कि इंसानियत, अदलिया और इंसाफ में भी है। जवान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने वालिद के इखलाकी असूलों को दिल से कबूल किया और दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम बनाने की ठानी जो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का सफ़र अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश की जानिब गामजन था। नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सलाहियतों का आगाज़ जंगों में अपनी बहादुरी और हिकमत से किया। उसकी पहली बड़ी कामयाबी को सब ने देखा जब उसने अपने चचा नूरुद्दीन जंगी के मातहत काम करते हुए एक छोटे से हमले में दुश्मनों को शिकस्त दी। उसकी क़यादत में छोटे छोटे ग्रुपों ने बड़ी कामयाबी हासिल की जिसने उसे और उसके लश्कर को बड़ा वक़ार दिया। उसके लिए मैदान जंग में कामयाब होना सिर्फ फ़ौजी हिकमत अमली नहीं बल्कि उसका मकसद मुसलमानों की इज़्ज़त और अज़मत को दोबारा ज़िंदा करना था। नाजरीन, वो लम्हा आया जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल किया, बैतुल मक़दस की फ़तह। सलीबी जंगों के दौरान यूरोपीय ईसाइयों ने बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया था और मुसलमानों का मुक़द्दस मुकाम उनके हाथों में था। सलाहुद्दीन ने अपनी मुकम्मल तवज्जो उस फतूहात की जानिब मरकूज़ की और कई सालों तक मैदान जंग में उसकी तैयारियां जारी रखीं। और फिर 1187 में वो लम्हा आया जब सलाहुद्दीन ने सलीबियों को शिकस्त देकर बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। उस फ़तह ने न सिर्फ मुसलमानों की इज़्ज़त को बहाल किया बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक अजीम फ़ातिह के तौर पर दुनिया भर में शोहरत दिलाई। उसने जंग के बाद दुश्मनों के साथ भी इंसानियत का सलूक किया। यह उनकी अज़मत को मज़ीद बढ़ाने का बाइस बना। नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अज़मत सिर्फ एक फ़तह तक महदूद नहीं थी बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी को मुसलसल दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग में गुजारा। जी हाँ, सलीबियों की मुख्तलिफ मुहिमात के दौरान सलाहुद्दीन ने हमेशा अपने लश्कर को कामयाबी की राह पर रहने की हिम्मत दी। उसकी हिकमत अमली, जिसमें फ़ौजी क़ुव्वत और जहानत का इम्तजाज था, ने सलीबियों को हरा दिया। उसने हर मैदान में अपनी फतूहात के ज़रिए यह साबित किया कि एक अजीम रहनुमा सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि अपनी आवाम की हिफाजत और इंसाफ के लिए भी लड़ता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत का एक और अहम पहलू उसकी हिकमत और इंसाफ पसंदी थी। जब वो मैदान जंग में कामयाब होता तो वो अपनी सल्तनत में अदलिया को मजबूत करने और अपनी आवाम के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी कोशिश करता। उसके अहद में अदलिया इस्लाहात की गईं और मज़लूमों के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई गई। नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत का सबसे अहम पहलू उसकी इंसानियत थी। उसने हमेशा जंग के मैदान में भी अपने दुश्मनों के साथ इंसानियत का सलूक किया। बैतुल मक़दस की फ़तह के बाद जब सलीबियों ने हज़ीमत उठाई तो सलाहुद्दीन ने अपने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि वो कैदियों के साथ उसने सलूक करें और उनके साथ जुल्म ना करें। उसके इस अमल ने न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि पूरी दुनिया में उसे इज़्ज़त दी। सलाहुद्दीन की वफ़ात के बाद उसकी विरासत और उसके असूल आज तक ज़िंदा हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में जो अज़म, हिकमत और इंसानियत का मुज़ाहिरा किया वो ना सिर्फ तारीख़ का हिस्सा बन गया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक रहनुमाई बन गई। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़तहों और असूलों को याद किया जाता है और वो हमेशा एक अजीम रहनुमा के तौर पर दुनिया भर में एहतराम के साथ याद किया जाएगा। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें
تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔